बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एब्स्ट्रैक्ट अलजेब्रा हमने इसका प्रीवियस एक लेक्चर रिंग की डेफिनेशन समझी थी। उसमें कि रिंग अगर हमारे पास कोई सेट हमें दिया गया हो और उसको हमने रिंग प्रूफ करना हो तो वो हम उसको कैसे करेंगे। तो आज हमारा दूसरा लेक्चर है और इस दूसरे लेक्चर में हम एक एग्ज़ाम्पल देखेंगे। और एग्ज़ाम्पल क्या है कि अगर कोई हमें सेट दिया हुआ हो और वो नॉट रिंग हो तो वो कैसे हम उसको जो है ना एक्सप्लेन करेंगे या उसको हम कैसे प्रूफ करेंगे। एग्ज़ाम्पल है फॉर नॉट रिंग, क्योंकि हम प्रीवियस लेक्चर में एक एग्ज़ाम्पल कर चुके हैं जिसको हमने रिंग प्रूफ किया था और हमने उसमें डिटेल में बात की थी। आज हमें एक नेचुरल नंबर का सेट दिया हुआ है 1 2 3 अप टू सो ऑन। तो इस पे हमने ये देखना है कि ये सेट रिंग क्यों नहीं बनाता। अब देखें, हमारे पास रिंग की जो डेफिनेशन थी उसमें 3 प्रॉपर्टीज़ थी कि अगर वो R प्लस के रिस्पेक्ट में एबिलियन ग्रुप शो करे और डॉट के रिस्पेक्ट में वो सेमी ग्रुप शो करे और जो उसके डिस्ट्रीब्यूशन लॉ हैं वो अगर सेटिस्फाइड करता है तो वो हमारा क्या बनाता है, एक रिंग बनाता है। तो आज इसमें देखें कि ये नेचुरल जो सेट होता है ये रिंग क्यों नहीं बनाता। देखिए, इसमें है कि द गिवन सेट इज़ नॉट अ रिंग बिकॉज विच डज़ नॉट सेटिस्फाइड द एबिलियन ग्रुप अंडर एडिशन, कि एबिलियन ग्रुप को सेटिस्फाइड नहीं करता। क्यों नहीं करता? बिकॉज द आइडेंटिटी एलिमेंट डज़ नॉट होल्ड अंडर एडिशन टू सेटिस्फाइड द आइडेंटिटी, देन द एलिमेंट 0 मस्ट बी इन द सेट। क्योंकि वहाँ पे हमारे पास एबिलियन ग्रुप में क्या था कि एबिलियन ग्रुप में आपके पास जो कंडीशन है, और वो कंडीशन क्या थी हमारे पास एबिलियन ग्रुप में, हमारे पास कंडीशन ये थी कि अगर R प्लस के रिस्पेक्ट में वो एबिलियन ग्रुप बनाए, इज एबिलियन ग्रुप शो करे। उसमें देखें क्या क्या उसमें प्रॉपर्टीज थी कि क्लोजर लॉ को होल्ड करे, एसोसिएटिव को होल्ड करे, उसके बाद इन्वर्स को होल्ड करे और उसके बाद आइडेंटिटी को होल्ड करे, कम्यूटेटिव। तो इसमें जब आप आते हैं किस पे, आइडेंटिटी एलिमेंट पे, तो आइडेंटिटी एलिमेंट इसमें वो नंबर ही नहीं है, क्योंकि हमारे पास जो हमने इंटीजर्स का सेट लिया था उसमें हमारे पास 0 एक एलिमेंट था जो उसमें क्या था, आइडेंटिटी एलिमेंट था। लेकिन इसमें तो हमारे पास स्मॉलेस्ट नंबर क्या है, 1 है। अगर 1 को ही हम आइडेंटिटी एलिमेंट ले लें तो ये हमारी सेटिस्फाइड नहीं होती प्रॉपर्टी। वो सेटिस्फाइड क्यों नहीं होती प्रॉपर्टी? क्योंकि अगर हम 1 को प्लस करें 2 के साथ तो ये क्या हो जाता है, 3 हो जाता है। लेकिन उसमें क्या था कि हमारे पास 0 + 1 = 1, ये हमें वही नंबर दे रहा था। लेकिन इसमें ऐसा नहीं हो रहा, इसलिए जो नेचुरल नंबर हैं ये रिंग नहीं बनाते और उसकी रीज़न ये लिखी हुई है। ठीक है जी। उसके बाद स्पेशल टाइप्स ऑफ रिंग्स, के रिंग तो होगा सेट लेकिन उसकी कुछ स्पेशल टाइप्स हैं। उसकी 2 स्पेशल टाइप्स हैं, एक है रिंग विद यूनिटी और दूसरा है कम्यूटेटिव रिंग। अब जो रिंग प्रूफ हो जाएगा सेट, आपने उसमें देखना है कि क्या वो रिंग विद यूनिटी है, रिंग विद कम्यूटेटिव है या नहीं है। तो इसमें चेक करें कि हमारे पास है रिंग विद यूनिटी, इसकी फर्स्ट टाइप है। उसमें क्या है, यूनिटी के 1 बिलोंग करे गिवन सेट में से, और वो क्या बनाए, 1.a a.1 = a। मेन के हमारे पास क्या बनाए, कोई भी मल्टीप्लिकेशन के रिस्पेक्ट में 1 को मल्टीप्लाई करें किसी भी एलिमेंट से और जो वो आप नंबर उठाएंगे वो आपको वही नंबर दे, चाहे आप उसको लेफ़्ट साइड से मल्टीप्लाई करें या उसको आप राइट साइड से मल्टीप्लाई करें। ये एग्जांपल लेते हैं, यहाँ से आपको क्लियर हो जाएगा। ये एग्जांपल है हमारे पास, हमने इसको प्रूफ किया है। इसको हम प्रूफ कर चुके हैं कि ये हमारे पास जो R है ये क्या है, एक रिंग है। अब हम इसको प्रूव करते हैं कि क्या ये रिंग विद यूनिटी है। देखें, यहाँ से हमने उठाया है 1 एलिमेंट को
1 को मल्टीप्लाई किया है 1 के साथ, हमें वही नंबर दे रहा है। कौन सा नंबर दे रहा है? जो हमने ये वाला पिक किया था। अब फिर वही 1 को 2 के साथ मल्टीप्लाई किया तो हमें वही 2 मिल रहा है। फिर 1 को 3 के साथ मल्टीप्लाई किया तो हमें 3 वही नंबर दे रहा है। 1 को 4 के साथ मल्टीप्लाई किया है तो 4 भी हमारे पास वही नंबर आ रहा है। इसलिए जो हमारे पास R है ये रिंग तो है, लेकिन रिंग विद यूनिटी भी है। ओके, अब उसके बाद आते हैं दूसरी इसकी टाइप्स पे कि कम्यूटेटिव रिंग क्या होता है। कम्यूटेटिव रिंग के आप दो कोई एलिमेंट उठाएंगे और दो एलिमेंट वो दोनों ही R में बिलोंग करने चाहिए, जो आप सेट लेंगे या जो आपका रिंग होगा। और हमारे पास कम्यूटेटिव लॉ ये होता है A डॉट B इक्वल टू B डॉट A। तो हमने एग्जांपल से जो है इसको फिर प्रूफ किया है कि हमारे पास ये रिंग है, क्योंकि हम इसको प्रूफ कर चुके हैं बार बार, मैं यही इसलिए एग्जांपल इसको यूज़ कर रहा हूँ। देखिए हमने दो एलिमेंट ले लिए हैं, 5 वो भी इसमें बिलोंग कर रहा है, -6 वो भी इसमें बिलोंग कर रहा है। उसके बाद हमने ये एलिमेंट और ये जो एलिमेंट है हमने इस इक्वेशन में पुट कर दिए है। 5 डॉट -6 इक्वल टू -6 डॉट 5, -30 का रिज़ल्ट है और इसका भी -30 का रिज़ल्ट है। और ये बिलोंग किस में कर रहा है? इस अपने गिवन सेट में बिलोंग कर रहा है। तो जो हमारा गिवन सेट था वो रिंग तो था ही, लेकिन रिंग के साथ साथ वो कम्यूटेटिव रिंग भी क्या करता है? बनाता है। अच्छा जी, नेक्स्ट है हमारे पास रिंग विद ज़ीरो डिवाइज़र। कि रिंग विद ज़ीरो डिवाइज़र क्या होता है? अ रिंग R इज said to have zero divisor property if for, अब जो आपने एलिमेंट उठाने हैं दोनों वो आपके कहाँ से हों? गिवन रिंग में से हों, और वो क्या बनाए? A डॉट B इक्वल टू 0 इफ़ A डज़ नॉट इक्वल टू 0 एंड B डज़ नॉट इक्वल टू 0। अब इसमें देखें कि रिंग विद ज़ीरो डिवाइज़र कि आप कोई से दो एलिमेंट उठाएं, कहाँ से? अपने गिवन रिंग में से, गिवन सेट में से उठाएंगे। जो आप दो एलिमेंट उठाएंगे और उन दोनों एलिमेंट्स का जो आंसर आएगा वो इक्वल टू 0 आएगा, लेकिन उसमें ना तो आपके पास A0 हो और ना ही आपके पास B0 हो। दोनों एलिमेंट 0 ना हो या उनमें से कोई भी एक एलिमेंट 0 ना हो, लेकिन उन दोनों का प्रोडक्ट हमारे पास क्या आएगा? 0 आएगा। अब इसको एक एग्जांपल के साथ समझते हैं कि एग्जांपल नंबर 1 है रिंग ऑफ मैट्रिक्स 2 क्रॉस 2 इन R। हमारे पास दो मैट्रिक्स हैं और वो क्या है? रिंग हैं। मैट्रिक्स A है, उसके एलिमेंट्स ये हैं, और मैट्रिक्स B है और उसके एलिमेंट ये हैं। हम इन दोनों का प्रोडक्ट लेते हैं तो इनका रिज़ल्ट हमारे पास कैसा आएगा? देखें सॉल्यूशन में आएगा A डॉट B, हम इन दोनों को मल्टीप्लाई किया है। मल्टीप्लाई करने के पास हमारे पास जो है ना वो ये मैट्रिक्स बना है, और जब हम इसको प्लस माइनस करेंगे तो हमारे पास नल मैट्रिक्स आ जाएगा, और नल मैट्रिक्स का जो आंसर होता है वो इक्वल टू 0 होता है। तो A डॉट B हमारे पास 0 आ गया है, A डॉट B इक्वल टू 0। लेकिन चेक करें हमारे पास ये 0 नहीं था, ना A0 था और ना ही B0 था, लेकिन उन दोनों का प्रोडक्ट क्या आ गया है? 0 आ गया है। तो ये जो दोनों सेट होंगे ये क्या कहलाएंगे? रिंग विद ज़ीरो डिवाइज़र। ये थी एग्जांपल नंबर 1। अब आते हैं एग्जांपल नंबर 2 पे, क्योंकि ये तो थी एग्जांपल विद मैट्रिक्स, क्योंकि हमने सेट के साथ पहले जो है ना सारा कुछ रिंग किया है या नॉट रिंग। तो अब हम इसी की एग्जांपल लेते हैं बाय सेट। अब देखें हमारे पास एक सेट है और वो रिंग भी है, और उनमें एलिमेंट है हमारे पास 0 से लेकर 5 तक हैं, और उनका ऑर्डर क्या है? 6 है। तो सॉल्यूशन में क्या आएगा कि वी टेक, क्योंकि हमारे पास प्रॉपर्टी तो यही है कि आपने A डॉट B इक्वल टू 0 करना है। तो A डॉट B जब आप 0 करें, इसमें आपने एलिमेंट लेना है, A इक्वल टू 3 है और B इक्वल टू 2 है।
तो आप इनका प्रोडक्ट लेंगे 3 × 2 = 6 और इसका आंसर क्या आ रहा है, 0 आ रहा है। अब इसमें चेक करें, अब 0 कैसे आया है कि 6, क्योंकि 6 इसका ऑर्डर 6 है, हमने लिखा है ना अंडर मॉडल 6। तो इसका कंसेप्ट होता क्या है बेसिकली, वो कुछ इस तरह होता है कि आपके पास जो यहाँ पे एलिमेंट आया है 6, उसको आपने इस पे डिवाइड करना होता है। 6 6 6 1 कितना आएगा 6, जो रिमाइंडर आपके पास बचता है वो यहाँ पे आता है। और देखें इसमें हमारे पास a और b 0 नहीं थे, लेकिन जो हमारे पास रिजल्ट आया है वो क्या आ रहा है, =0 आ रहा है। इसलिए बेट a डज नॉट = 0 एंड b = 0। उसके बाद नेक्स्ट है हमारे पास रिंग विदाउट ज़ीरो डिवाइज़र। रिंग विदाउट ज़ीरो डिवाइज़र में क्या है कि आपके पास 2 एलिमेंट होंगे a.b, उनका भी प्रोडक्ट 0 आएगा, लेकिन इसमें थोड़ी सी चेंज है। वो क्या है कि इसमें है a = 0 और b = 0। इस चीज़ को आपने माइंड में रखना है कि यहाँ पे है r, या a 0 हो या b 0 हो। इसमें क्या था, a डज नॉट = 0 एंड b डज नॉट = 0, कि a भी 0 के इक्वल ना हो और b भी 0 के इक्वल ना हो। लेकिन इसमें क्या है कि a.b = 0 बट a = 0 और b = 0, कि इन दोनों में से कोई एक ऐसा होगा जो 0 के इक्वल होगा। अब आते हैं हम एग्जांपल पे कि हमारे पास ये z इंटीजर्स हैं कोई, हमने इसमें एक एलिमेंट ले लिया है a जो कि क्या है 0 है, और b क्या ले लिया है, हमने एलिमेंट ले लिया है 3। जब हमने इनका प्रोडक्ट किया है a.b = a की जगह पे 0 पुट किया है, b की जगह पे 3 पुट किया है, = इसका प्रोडक्ट क्या आ गया है, 0 आ गया है, a.b = 0। तो आप लिखेंगे यहाँ पे कि a = 0 एंड b = 3। तो ये है हमारे पास रिंग विदाउट ज़ीरो डिवाइज़र का कंसेप्ट। थैंक यू सो मच।